जोमैटो आईपीओ लॉन्च हो चुका है। मैंने जोमैटो कलर की टाई पहन रखी है। एंड दोस्त, इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस आईपीओ के अराउंड क्या न्यूज़ चल रही है, क्या अपडेट चल रहे हैं आईपीओ के अराउंड, और हाउ टू अप्लाई फॉर आईपीओ स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। विदाउट एनी फर्दर ड्यू शुरू करते हैं। Hi guys, my name is Harsh Goyla and I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. And before starting this video, अगर आपको जानना है कि Zomato IPO आपके लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है, IPO की डिटेल्स क्या है, IPO के इस Zomato का बिजनेस क्या है, बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, मैंने एक ये वीडियो ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ, वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना। इस वीडियो में आपको बताऊंगा अभी करंटली क्या न्यूज़ चल रही है और क्या सेंटिमेंट है इस IPO को लेकर। अब जो Zomato IPO है ना, इट इज़ द बिगेस्ट IPO सिंस द पास्ट 16 मंथ्स। इससे बड़ा IPO पिछले 16 महीने में SBI कार्ड्स का था, उसके बाद यही है। एंड आप देखोगे जोमैटो IPO हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज ये ट्रेल ब्लेजर है फॉर अदर स्टार्टअप्स टू ऑल्सो कम इन। और दूसरा ये है एक माइलस्टोन IPO है ये। क्यों? क्योंकि जो स्टार्टअप और ऐप हम यूज़ करते हैं, जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, फाइनली वी हैव द एबिलिटी कि हम उन पे इन्वेस्ट कर पाएँ। तो अगर ये IPO अच्छा जाएगा, डेफिनेटली बहुत सारे इन्वेस्टर्स और फाउंडर्स वुड बी इंटरेस्टेड कि अपने कंपनीज का पब्लिक इशू निकालें। अब मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि लोग जोमैटो IPO लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड थे। एंड जोमैटो IPO रिमेंबर कब से 5-6 महीने हो गए जब से उसकी रूमर्स चले जा रहे हैं। एंड पीपल आर वेरी वेरी एक्साइटेड। ठीक है, आई वुड से बहुत एक्साइटेड थे, बट अब एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो गई है। क्यों? हाँ, जोमैटो जिस बिजनेस में फूड डिलीवरी के लिए बहुत मैसिव स्कोप इंक्रीज करने के लिए, बट सबसे पहली चीज़ इनकी फंडामेंटल्स अच्छी नहीं है, प्रॉफिट लॉस अच्छी नहीं है। एंड दूसरा ना, इसके आसपास काफ़ी न्यूज़ आ रही है। अब आई टेल यू, जैसे एक रूमर जो मार्केट में हर जगह फ्लोट हो गया है दैट LIC इज इन्वेस्टिंग इन जोमैटो, बट मैंने सर्च किया और मुझे इसका कोई भी प्रॉपर वेरिफिकेशन प्रूफ नहीं मिला, मतलब कोई प्रॉपर मीडिया आर्टिकल नहीं मिला विच इज गोइंग टू कमेंट दिस। सेकंड चीज आती है, अभी रिसेंटली मैं न्यूज़ पढ़ी दैट नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, जिसको NRAI बोलते हैं, हैज फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट जोमैटो एंड स्विगी, दोनों के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर दी है CCI में, जो है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI। कंप्लेंट ये फाइल की है कि दोनों में इतना स्ट्रिक्ट वो कंपटीशन हो गया है, बिकॉज ऑफ विच रेस्टोरेंट्स की अच्छे से बैंड बज गई है। कैसे बैंड बजी है? रेस्टोरेंट्स आर कंप्लेनिंग ऑफ सर्विस बंडलिंग, डेटा मास्किंग, एक्सेसिव फीस चार्ज हो रही है, डीप डिस्काउंटिंग हो रही है जिसमें रेस्टोरेंट्स उससे लॉसेस में आ रहे हैं, प्लेटफॉर्म न्यूट्रलिटी वायलेशंस हो रही हैं जबकि प्लेटफॉर्म इज नॉट इक्वल फॉर एवरीवन, ये काफी लोग कंप्लेन कर रहे हैं। एंड देयर इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अल्टीमेटली है क्या? जोमैटो एक प्लेटफॉर्म है जहां पे रेस्टोरेंट पार्टनर्स, डिलीवरी पार्टनर्स और हम एज कंज्यूमर्स मिलते हैं। एंड रेस्टोरेंट्स हैव मेजर कंप्लेंट्स विद दिस प्लेटफॉर्म, बोथ ऑफ जोमैटो एंड स्विगी। एंड इसका अभी रिजल्ट क्या है पता नहीं, अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। नाउ लेट्स सी, जब इसमें CCI हमें अपडेट देगी तब आई विल डेफिनेटली अपडेट यू ऑन द सेम, बट एज ऑफ नाउ देयर इज नो अपडेट। अब आगे जाके बात करते हैं कि ग्रे मार्केट में जोमैटो IPO कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब बिफोर दैट कि जोमैटो IPO कैसे परफॉर्म कर रहा है, पहले ये समझते हैं ग्रे मार्केट होता क्या है। आ जाओ, अब दोस्त बात करते हैं ग्रे मार्केट क्या होता है। ठीक है, अब 3 किस्म के मार्केट होते हैं। सबसे पहला व्हाइट मार्केट, ग्रे मार्केट और ब्लैक मार्केट। व्हाइट मार्केट वो है जिसमें हम डे टू डे पूरा टाइम डील करते हैं, थ्रू अ डीमैट अकाउंट, थ्रू अ बैंक अकाउंट, हर चीज व्हाइट है, हर चीज क्लियरली लीगल है। फिर आता है ब्लैक मार्केट। ब्लैक मार्केट वो है विच इज कंप्लीटली लीगल और सेबी इसको बहुत टाइटली रेगुलेट करती है और उसको बहुत कम भी कर दिया है सेबी ने सक्सेसफुली, टचवुड। ये होता क्या है? ट्रेडिंग इन कैश। इसमें जो ट्रेडिंग होती है, स्टॉक्स मार्केट में ट्रेडिंग होती है, उसमें स्टॉक्स खरीदे बेचने जाते हैं। वो ऑपरेटर, आपने बोला ऑपरेटर को कि अच्छा ये शेयर खरीद ले, वो उस प्राइस में खरीद लेता है। बेसिकली वो खरीदेगा नहीं, वो बस आपका कैश अपने पास रख लेगा। इसमें डीमैट अकाउंट, बैंक अकाउंट कुछ नहीं होता, सिर्फ कैश का पैसा होता है। दिस इज समथिंग दैट इससे बहुत जितना दूर रहो उतना ज्यादा बेटर है। फिर आता है बीच में ग्रे मार्केट। ग्रे मार्केट क्या है? इलीगल तो नहीं है, इट इज लीगल, बट ये सेबी से रेगुलेटेड नहीं होता। तो ग्रे मार्केट इज नॉट बीन रेगुलेटेड बाय सेबी। अब मैं आपको समझाता हूं ग्रे मार्केट में एग्जैक्टली होता क्या है, ये ऑपरेट कैसे करता है। अब सपोज IPO आया, IPO के लिए सबने अप्लाई कर दिया, उसके बाद अलॉटमेंट होती है। अब IPO ने अगर 1 करोड़ लोगों ने IPO के लिए अप्लाई किया तो अलॉटमेंट मिलता है 1 लाख लोगों को। मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं। उन 1 लाख लोगों में से वो ग्रे मार्केट के ऑपरेटर्स को पता चल जाता है, वो कॉल करते हैं और वो क्या आपसे बोलेंगे, आप हमें अपने अलॉटेड शेयर्स हमें बेच दो, क्योंकि उनको लग रहा है कि पैसे इसमें और ज्यादा डबल होंगे लिस्टिंग डे के दिन ही। ठीक है, वो लिस्टिंग डे का ही पूरा गेम होता है। अब सपोज अगर IPO इशू हुआ है 500 रुपए में, ग्रे मार्केट वाले वो मुझे बोलते हैं कि सर हर्ष, आप मुझे अपना अलॉटमेंट दे दो और मैं आपको दूंगा 550 रुपए। तो एज अ इन्वेस्टर मैं डिसाइड करता हूँ कि हाँ, अगर मुझे लग रहा है कि 550 तो हिट नहीं करेगा तो बेच दो, प्रॉफिट हो जाएगा। और ग्रे मार्केट में जो ऑपरेटर है वो क्यों खरीद रहा है? क्योंकि उनको लग रहा है 550 के बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा।
सो ऐसे प्रीमियम सेट होते हैं, इसलिए आप देखोगे जब बहुत बार एनालिस्ट हमें टीवी में बताते हैं कि इसका लिस्टिंग गेन्स इतना लग रहा है, 7 to 10% लग रहा है, 8 to 12% लग रहा है, वो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है कि ग्रे मार्केट में प्रीमियम्स क्या है, उस बेसिस में पता चलता है कि लोगों का सेंटिमेंट कैसा है। फॉर एग्जाम्पल बर्गर किंग, अगर आपको याद हो, बर्गर किंग में ग्रे मार्केट में बर्गर किंग के शेयर्स 40% प्रीमियम में बेचे जा रहे थे, इसलिए उसका लिस्टिंग गेन्स भी 130% हुआ। तो हमेशा प्रोपोर्शनेट नहीं होता, बट हाँ, इससे हमें बहुत अच्छा आइडिया मिल सकता है। ग्रे मार्केट समझ आ गया है, ग्रे मार्केट प्रीमियम समझ आ गया है। अब देखते हैं जोमेटो का प्रीमियम, आ जाओ। अब हम देखते हैं ग्रे मार्केट में जोमेटो आईपीओ की क्या परफॉर्मेंस रही है। इसके लिए मैं आईपीओ वॉच के आपको प्लेटफॉर्म ले जा रहा हूँ, आ जाओ। अब एज यू कैन सी हियर, ये आईपीओ वॉच है, लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा सो दैट आप भी चेक कर सकते हो। और ये ग्रे मार्केट प्राइसेस अपडेट होती रहती हैं, तो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ जस्ट टू सी द अपडेटेड प्राइस। अब आप देख रहे हो ग्रे मार्केट में एक्स्ट्रा प्राइस क्या है, 9 रुपये, और अभी इसकी बैंडविड्थ क्या थी, 72 to 76 के बीच में। तो आप बोल सकते हो अप्रोक्सीमेटली ये आईपीओ लिस्ट होगा अराउंड 10-12% प्रीमियम में, और जो इसकी एक्सपेक्टेशन थी बहुत ज़्यादा, बट अभी एक्सपेक्टेशन इसकी 10-12% प्रीमियम ही है। अब मैं आपको दिखाता हूं हाउ टू अप्लाई फॉर अ आईपीओ विद योर ब्रोकर। अब हो सकता है आप डिफरेंट ब्रोकर यूज़ कर रहे हो, मैं खुद 3-4 ब्रोकर यूज़ करता हूं। तो अभी मैं आपको जिस अकाउंट में ले जा रहा हूं वो है मेरा एंजल ब्रोकिंग का ब्रोकर डीमैट अकाउंट। एंड अगेन आई एम नॉट स्पॉन्सर्ड, कोई स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं है। मैं आपको एंजल ब्रोकिंग की ऐप के थ्रू दिखा रहा हूँ कि आईपीओ के लिए कैसे अप्लाई करना है। अगर हो सकता है आपको कोई और ब्रोकर हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, सिस्टम सेम रहता है, बस 1-2 ऑप्शन ऊपर नीचे होता है, ठीक है। अब ये मैंने अपनी एंजल की ऐप खोल रखी है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे टॉप लेफ्ट में यहाँ पे आ जाएगा ट्रेड में आपको दिख जाएगा ऑप्शन आईपीओ का, क्लिक ऑन आईपीओ। अब वही आईपीओ आएंगे जो यहाँ पे अभी ओपन है, जब भी दिखा रहा है जोमेटो लिमिटेड। सो वेल क्लिक हियर, देन लॉट कितने अप्लाई करूंगा, आई एम गोइंग टू अप्लाई ओनली फॉर 1 लॉट। क्यों, इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, अगर आप 10 लॉट के लिए करोगे एंड आईपीओ इज गुड, चांसेस कोई चांस ही नहीं आपको मिलने का, और अगर आईपीओ अच्छा नहीं है तो शायद आपको 10 लॉट मिल जाए। तो इन एन आईपीओ 1 लॉट से ज़्यादा इन्वेस्ट करने का वैसे भी कोई पॉइंट ही नहीं है, बिकॉज इफ द आईपीओ इज गुड आपको लॉट मिलेंगे नहीं, तो पैसे क्यों अटका रहे हो। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ 1, यहाँ पे 1 क्लिक कर दिया है। अब नीचे आपको यहाँ पे एक बार कट ऑफ देख लेता हूँ, ठीक है, ये है। अब अपना यूपीआई आईडी डाल देता हूँ मैं, यूपीआई आईडी, और ऑफ कोर्स मैं यूपीआई आईडी यहाँ पे बोलना नहीं चाहता आपके सामने, तो इसलिए मैं इसको हाइड कर रहा हूँ। अमाउंट 14,820 फॉर 1 लॉट, परफेक्ट है, आई एम अप्लाइंग फॉर इट। अब आप एक बार दोबारा हर चीज़ कंफर्म कर लो, ठीक है, बाय बुक बिल्डिंग, ठीक है, डन, कंफर्म क्लिक कर दिया है, डन। ऑर्डर स्टेटस क्या है, ऑर्डर स्टेटस ये मैंने आपको दिखाया पहले कैंसिल, बिकॉज मैं पहले रिकॉर्ड करना चाहता, उसमें थोड़ा इशू आ गया था, इसलिए मैंने दिखा रहा हूँ। अब जैसे ही मैंने किया है, ऊपर देखिए मेरे पास SMS आ गया है, तो मैं SMS खोल देता हूँ। ये है, योर जोमेटो लिमिटेड बिड हैज़ बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड इन एक्सचेंज, प्लीज लॉग इन विद योर यूपीआई ऐप। अब यूपीआई ऐप कौन सी होगी, चाहे आपकी गूगल यूपीआई ऐप यूज़ कर रहे हो या फिर भीम यूज़ कर रहे हो, पेटीएम यूज़ करो, ऑल आर ओके, ठीक। आपको पहले भी दिख रहा है, क्यों पहले, इसलिए बिकॉज ऑफ कोर्स मैंने पहले भी इसको कोशिश करा था, बट पहले वाले में इशू हो गया था, मैं इसको दोबारा री रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। अब ये ऑर्डर हो चुका है। अब जैसे ही होगा क्या, मेरे फ़ोन पे आ जाएगा कि मेरे यूपीआई में एक मैंडेट के लिए ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आता है वो, उसको टाइम लगता है, आई थिंक आधा घंटा 20 मिनट्स, जैसे ही आता है मैं उसको स्क्रीन में आपको दिखाता रहूँगा एंड यू विल वॉच दैट। A few moments later. अच्छा गाइस, अब हमारे पास आना था यूपीआई मैंडेट, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास अभी तक आया नहीं है, और मुझे वीडियो एडिट के लिए देनी है, तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपके पास गूगल से कैसा आएगा। मैं गूगल पे यूज़ करता हूं, ठीक है। सो सबसे पहले आपका ये गूगल पे का इंटरफेस खुला हुआ है। यहाँ पे आप जाओगे अपनी प्रोफाइल पे, नीचे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे दोबारा जा रहा हूँ, नीचे आप क्लिक करोगे, आ जाएगा मैंडेट्स, नो पेंडिंग रिक्वेस्ट। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी पेंडिंग रिक्वेस्ट है ही नहीं, लाइव या पेंडिंग। तो जैसे ही आएगा, अब मेरे पास वो रिक्वेस्ट इधर आ जाएगी, यहाँ से सिंपली आप उसको यूपीआई में पे कर देना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपके वो 14,820 रुपीज़ आपके अकाउंट में ब्लॉक हो जाएंगे, आप उनको यूज़ नहीं कर सकते। और अगर अलॉटमेंट में आपको शेयर्स अलॉट हो गए तो बहुत बढ़िया, नहीं हुए अलॉट तो वो शेयर्स, वो पैसे आपके बैंक में दोबारा ही फ्री हो जाएंगे, बट टिल दैट मनी वो आपके बैंक अकाउंट में फ्रीज हो जाएंगे। दिस इज हाउ यू अप्लाई फॉर एन आईपीओ। एंड इफ यू वांट कि आपको जोमेटो आईपीओ चाहिए, आपको अपने चांसेस बढ़ाने हैं, 2-3 लोगों के अपनी फैमिली मेंबर से सबके डीमैट अकाउंट से एक लॉट का आईपीओ फाइल कर दो। तो फिर फाइनली व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन हर्ष? फाइनल कंक्लूजन ये है दोस्तों, हाँ आईपीओ के लिए बहुत एक्सपेक्टेशन थी, बट अभी रूमर्स चक्कर में और 2-3 ग्रे मार्केट के प्रीमियम्स चक्कर में इसकी एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो गई है और लोग थोड़ा डर गए जोमेटो आईपीओ को लेके। बट कि कुछ भी बोलो, विद इन द फर्स्ट आवर इटसेल्फ इट गॉट ऑलमोस्ट ओवर सब्सक्राइब, पहले घंटे में ही। तो ओवर सब्सक्राइब तो होगा ही होगा, लिस्टिंग गेन्स इज अ पॉसिबिलिटी। सो हाँ,
मैं आपको अगेन दोबारा वही चीज़ रेकमेंड करूंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होल्ड करना चाह रहे हो, जोमेटो इज नॉट द थिंग फॉर यू। वाई? बिकॉज ये कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। जब ये कंपनी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करेगी तब आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना। एंड अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन्स करना चाहते हो, लिस्टिंग गेन्स अगर आप करना चाहते हो तो उसमें थोड़ा रिस्क हाई है। अगर आप यू वांट टू टेक दैट रिस्क, आप उस रिस्क लेने की सिचुएशन में, तो डेफिनेटली दोस्त जोमेटो आईपीओ के लिए सब्सक्राइब करो। आई डोंट थिंक दैट यू विल रिग्रेट इट बिकॉज चांसेस आर वेरी हाई कि इसमें लिस्टिंग गेन्स होंगे।